प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा है जो कभी प्रेरणा लोकनायक जयप्रकाश जी ने दी थी, जो प्रेरणा कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी, जो नारा कभी राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, वही सपने आज साकार होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग जयप्रकाश जी के नाम पर और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके कारनामों को हम सब जान रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है। राजनीति का प्राधिकरण हो, इसके वे दुर्विरोधी थे, लेकिन राजनीति का प्राधिकरण बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं बननी चाहिए। भले ही उस समय की सरकार ने कुछ कार्य किया हो और योजना बनाने में विफल नहीं हो, लेकिन सरकार से बाहर रह करके जिन महापुरुषों ने इन पर स्वस्थ चिंतन को आगे बढ़ाया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे महापुरुष उस समय भी इस क्रांति की लोग को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। और इसी यही कारण था इस देश के अंदर जब आजादी के उन सभी योद्धाओं ने स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, एक स्वस्थ संसदीय प्रणाली को अपनाया था। लेकिन सत्ता मोह में उस समय की सरकार इस कदर आंखों में पट्टी बांध चुकी थी कि एक समय उसने लोकतंत्र को भी कुचलने का कार्य किया, और जब लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया तो आखिर बिहार शांत कैसे बैठ सकता था। आप सब जानते हैं, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन बलिया ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था 1942 में ही। हम सब ये जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन को गति दी थी यही बिहार की धरती ने। तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के प्रति जितना सजग बिहार है, सचमुच वहां देखने लायक है। और इसीलिए लोकतंत्र को उस समय कुचलने का जो कुत्सित प्रयास होना था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह भूतपूर्व था। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा सशक्त आंदोलन, जिसने तत्कालीन सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया था, उनका चलना जनार्दन की अदालत में उस सरकार को जाना पड़ा था। भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी के उस सपने को आज साकार कर रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार। आपने देखा होगा, समाज का कोई तबका आज के दिन पर ऐसा नहीं जिनके हितों के लिए कार्य न हो रहा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में प्रारंभ करके देश के अंदर अब तक 8 करोड़ से अधिक गरीबों को, जिन्होंने कभी रसोई गैस के बारे में सोचा भी नहीं था, निःशुल्क रसोई गैस देने का कार्य भी कर दिया गया। यही नहीं, चाहे वह गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देने का कार्यक्रम हो, और चाहे वह वे तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से
देश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को न उसकी जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, वो उत्तर का है या दक्षिण का, पूरब का है या पश्चिम का, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री जी ने समान रूप से सभी को उन सभी योजनाओं का लाभ दिया जो आजादी के 70 वर्षों तक नहीं मिल पाया था।